एडनॉक WMS में टेम्परेरी डिफीट के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है? तो सबसे पहला पर्पस कि टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन द एवेल्यूएशन एंड माइटिगेशन ऑफ रिस्क फॉर ऑल द अक्रेंस वेयर HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम आर टेम्परेरी डिफीट्स। हमारे पास जब भी हमने किसी भी टेम्परेरी डिवाइस या इक्विपमेंट को सस्पेंड करना है, डिफीट करना है, स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमारे पास फर्दर क्या रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, उसको परफॉर्म करने से हमारे पास रिस्क लेवल क्या होगा, हमने उस रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, इस तमाम चीज़ को एवेल्यूएट करके इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना सबसे पहला पर्पज़ होगा। टू इंश्योर दैट एनी सच बाईपास ऑफ HSE इक्विपमेंट एंड सिस्टम आर अथराइज्ड। आपने जो भी डिफीट करनी है, परफॉर्म करनी है, वो अथराइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली अप्लाइड होनी चाहिए। उसकी आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और जब आपने डिफीट रिमूव करनी है, आपने इक्विपमेंट या सिस्टम को अपनी इन नॉर्मल ऑपरेशन में बैक करना है, तो उसका करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए, एंड इस तमाम चीज़ को कौन सा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या कौन रिपोर्टिंग पर्सन कंट्रोल करेगा। तो ये तमाम चीज़ की इंस्ट्रक्शंस हमें इस मॉड्यूल के थ्रू मिल जाएंगी। सबसे जो लास्ट और इम्पोर्टेंट पर्पस, सेफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड robust system for temporary defeat of HSE critical equipment and system required। हमें अपने तमाम ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो प्लांट्स हैं वहाँ पे जो भी डिफीट परफॉर्म करनी है, उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए था, एक सेफ सिस्टम चाहिए था, जिस पे वर्किंग करके हमने ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया है। इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पे भी डिफीट करनी है, तो उसके लिए हमने यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर या सिस्टम यूज़ करना है। टू इंश्योर दैट रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ हैज़ार्डियस एनर्जी सोर्स आर एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। तो हमने जिस टाइम पे कोई भी HSE क्रिटिकल इक्विपमेंट सिस्टम को बाईपास किया है, तो उस टाइम हमारे लोग जिस रिस्क लेवल के एक्सपोज हो रहे हैं, उस रिस्क लेवल को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो भी डिवाइसेस हैं, वो किसी चीज़ की रीडिंग के लिए, कुछ कंट्रोल के लिए, कुछ हमें इंटीमेशन देने के लिए लगाई गई थी, जिसको हम बाईपास करने जा रहे हैं। तो बाईपास करने में उसकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे, कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हमारे लोगों को रिस्क के एक्सपोज होने से मिनिमाइज़ करेगी, सेव करेगी या बचा सकती है। तो हमारे पास 3 मेजर पर्पज़ हैं कि हमने जो टेम्परेरी डिफीट करनी है, उसके लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, हमने उसको कैसे परफॉर्म करना है, कौन कंट्रोल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब हमारे पास टेम्परेरी डिफीट हो चुकी होगी, तो हमने अपने रिस्क लेवल को कैसे कंट्रोल करना है एज़ लो एज़ रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, या जिसको हम अलार्म लेवल कहते हैं, जिसमें हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।